नमस्कार विद्यार्थियों। हम मूल अधिकारों के बारे में जो भारतीय संविधान में उपबंधित हैं उनके बारे में पिछले वीडियो में हमने सामान्य जानकारी, उनकी विशेषताएं, अर्थ आदि का हमने विश्लेषण किया। अब उसी क्रम में हम आगे चलते हैं। देखिए, मूल रूप से 6 प्रकार के संविधान में जो अधिकार हैं और इसमें 44वें संविधान संशोधन के अनुसार अनुच्छेद 20 अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण तथा अनुच्छेद 21 प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण या जीने का अधिकार, इसे आपात घोषणा के बाद भी निलंबित नहीं किया जा सकता। ये भारतीय संविधान के 44वें संविधान संशोधन के अनुसार इस तरह का उपबंध किया गया। ये इसमें कानून की दृष्टि में लेकर के कि अनुच्छेद 21 को किसी भी स्थिति में निलंबित नहीं किया जा सकता। ध्यान रखें, अनुच्छेद 21 अपने आप में भारतीय संविधान का बहुत बड़ा एक महत्व का अनुच्छेद है, जिसमें मनुष्य के जीवन जीने का अधिकार, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता की बात की जाती है। तो ये अपने आप में बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और 20 नंबर का जो अनुच्छेद है, अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण दिया गया है। यानी ये जो 2 अनुच्छेद हैं, इनको निलंबित नहीं किया जा सकता, इस तरह का ये प्रोविजन है। इसी संशोधन द्वारा संपत्ति के अधिकार को कानूनी दर्जा भी दिया गया था। प्रॉपर्टी टू राइट, राइट टू प्रॉपर्टी, यानी राइट जो संपत्ति का अधिकार है वो 44वें संविधान संशोधन द्वारा ही इसको यहाँ से हटाया था और उसे सामान्य जन के बजाय कानूनी दर्जा दे करके उसको अपने दायरे में ले लिया। इस तरह से इन संवैधानिक मूल अधिकारों के अंतर्गत अब हम महत्व की बात करते हैं तो प्रजातंत्र के आधार तत्व माने गए हैं। जब हम इनके महत्व के बारे में अध्ययन करते हैं तो पता लगता है कि प्रजातंत्र के आधार तत्व हैं। ये बात बिल्कुल सही है कि जहाँ अधिकारों की बात होगी वहाँ लोकतंत्र की जड़ें अधिक गहराई में होंगी। जहाँ अधिकारों की बात उपेक्षा की दृष्टि से होगी तो वहाँ मानिए कि तानाशाही भी हो सकती है, एवं लोकतांत्रिक दृष्टि से वहाँ वह नाम मात्र का होगा। और राजनीतिक दल व्यवस्था के संतुलन का कार्य करना, यानी राजनीतिक जो दल होते हैं उनके मध्य बैलेंस की स्थिति को हमेशा मौलिक अधिकारों के द्वारा ही निर्धारित किया जाता है। क्योंकि हर आदमी के, चाहे वह राजनीतिक है, सामाजिक है, किसी भी परिक्षेत्र में वह कहीं ना कहीं अधिकारों से संबद्ध है, जुड़ा हुआ है। तो स्वाभाविक है, जब दलीय, हमारे यहाँ जो बहुदलीय प्रणाली है, उस स्थिति को देखते हुए कि दलों की भी कुछ इस तरह के दायित्व, इस तरह की मांग, इस तरह की व्यवस्थाएं की गई हैं कि वह भी अपनी बातों को रख करके और अपनी वांछित इच्छा को पूर्ण कराने की, तो अधिकार की स्थिति में देखा जाए तो दलों को आपस में इससे संतुलन मिलता है। क्योंकि दलों के संतुलन मिलने से ही सरकार की स्थिरता एवं परस्पर, हाँ ये बात है कि आलोचना कर सकते हैं प्रतिपक्षी स्थिति में, तो काउंटर जो पार्टी होती हैं, सरकार की जो प्रतिपक्ष या विपक्ष होता है उसके माध्यम से। लेकिन अधिकारों के संदर्भ में इनमें संतुलन बनाने का जो कार्य है वह संवैधानिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। व्यक्ति स्वातंत्र्य, सामाजिक नियंत्रण एवं सामंजस्य का निर्वहन करना, व्यक्ति की स्वतंत्रता का मूल उद्देश्य अधिकार के माध्यम से ही निश्चित होता है। एवं समाज में नियंत्रण की स्थिति, एक व्यक्ति की कुछ इस तरह की मांग है तो जरूरी नहीं है कि वह मांग उचित है या अनुचित है, उसका विश्लेषण किया जाएगा। फिर अन्य व्यक्तियों की मांग है उनसे तुलनात्मक दृष्टि करके और फिर जो वाजिब मांग है उसको ही, उस मांग को ही पूर्ण किया जाएगा। और सामंजस्य की स्थिति को रख करके और सरकार के द्वारा
उसको निर्वहन किया जाएगा। अब हम देखते हैं ये सारी सामान्य बातों को हम जब पढ़ने के बाद, विश्लेषण के बाद, मूल अधिकार जो है वो क्रम से हैं, अनुच्छेद के नंबरिंग से हैं। अनुच्छेद 14, 15, 16, 17, 18 यानी 14 से 18 तक का जो अनुच्छेद क्रम है, आर्टिकल सीरियल है, सीरीज है, वह समानता के अधिकार के अंतर्गत आता है। यानी जो पहला हमारा मौलिक अधिकार है, फंडामेंटल राइट है, वह समानता का अधिकार है, राइट टू इक्वलिटी। तो अनुच्छेद 14 से 18 तक का इसमें उपबंध किया गया है। देखिए आर्टिकल 14 में है विधि के समक्ष समानता, यानी हमारा संविधान इस तरह का प्रोविजन करता है कि कानून के सामने सभी समान होंगे। यानी कानून की दृष्टि में कोई भी किसी प्रकार का भेदभाव, डिस्क्रिमिनेशन बिल्कुल नहीं होगा। अगर होता है तो वह फिर उसका मौलिक अधिकारों का हनन है, उल्लंघन है। तो इस तरह से कानून के समक्ष समानता वाला जो भाव है वह ब्रिटिश संवैधानिक दृष्टि की देन है। कानून का जो समान संरक्षण है वह अमेरिका से ग्रहण है। ये ध्यान रखने वाले बिंदु हैं। फिर है अस्पृश्यता का अंत, जो अनुच्छेद 17 के अंतर्गत आता है। यानी हमारे भारतीय संविधान ने यह उपबंध किया है कि किसी भी प्रकार से छुआछूत का जो प्राचीन काल से चला आ रहा था हमारे यहाँ, उसको समाप्त करने का कानूनी दृष्टि से प्रबंध किया गया है। और इसका उल्लंघन करने पर वह उल्लंघनकर्ता दंड का भागी होगा। इससे पहले था अनुच्छेद 16, जिसमें नौकरियों के समान अवसर प्रदान करने की व्यवस्था को मौलिक अधिकारों के अंतर्गत समाविष्ट किया गया है। फिर है अनुच्छेद 18, जिसमें उपाधियों का पूरी तरह से अंत किया गया है। यानी जो अंग्रेजों के शासनकाल में भारत में जो उपाधियां दी जाती थीं, उन उपाधियों को संवैधानिक दृष्टि से कानूनी दर्जा दे करके और अंत कर दिया गया है। ये अनुच्छेद 18। अनुच्छेद 15 में है धर्म, जाति, मूल, वंश, लिंग के आधार पर कोई भी भेदभाव नहीं किया जाएगा। यानी धर्म, जाति, मूल और लैंगिक दृष्टि से भी स्त्री पुरुष के या विभेद से निजात मिलेगी। धर्म के आधार पर कोई भी किसी प्रकार का विभाजन नहीं होगा। जाति का किसी प्रकार का कोई इस तरह का परस्पर विभेद नहीं होगा। सब अपने अपने स्तर पर, अपने अपने स्थान पर निश्चित रहेंगे, मूल के आधार पर, वंश के आधार पर। तो इस तरह से ये प्रावधान इसमें किया गया है। फिर है स्वतंत्रता का अधिकार, जो दूसरा, ध्यान रखें पहला वाला समानता का अधिकार 14 से 18, इस तरह से ये क्रमशः याद रखने होंगे। दूसरा है स्वतंत्रता का अधिकार, इसमें अनुच्छेद 19 से 22 तक का प्रावधान किया गया है। देखिए 19(1) क, जिसमें विचार एवं अभिव्यक्ति की आजादी की बात कही गई है। वैचारिक दृष्टि से, अभिव्यक्ति की दृष्टि से व्यक्ति को पूरी तरह से इसमें अधिकार है, स्वतंत्रता है। फिर है अस्त्र शस्त्र रहित शांतिपूर्ण सम्मेलन की स्वतंत्रता भी इन्हीं अनुच्छेदों के अंतर्गत निर्धारित की गई है। समुदाय और संघ निर्माण की भी इसी में है। भारत राज्य में अबाध विचरण करने की जो वृत्ति या जो बिजनेस है, व्यापार है, आजीविका पालन करना, कारोबार चलाना, ये सब इसी के अंतर्गत आता है। स्वतंत्रता का अधिकार 19 से 22 तक के जो अनुच्छेद हैं वो यह निश्चित करते हैं कि भारत में अबाध विचरण करने का वृत्ति, अपने जीवन से संबंधित जीविकोपार्जन करना, कारोबार करना, ये नहीं है कि भारत में राज्य जैसे किसी भी राज्य का मूल है तो वो अन्य स्टेट में जाकर के उस कार्य को नहीं कर सकता है। हालांकि ये
स्थिति पिछली साल वर्तमान सरकार ने समाप्त कर दी। जैसे कि हम जम्मू कश्मीर के बारे में करें कि भारत का कोई भी नागरिक वहाँ पर जाने के लिए या वहाँ बिजनेस करने, वहाँ भूमि खरीदने या कोई कारोबार करने का पूरी तरह से निषेध था। लेकिन उस निषेध को धारा 370 को एबॉलिश करके, उसको ख़त्म करके, और आज पूरे भारत में कोई भी कहीं पर भी किसी भी स्थिति में जो कि आपत्तिजनक न हो, किसी के अधिकार को हनन नहीं करती हो, उल्लंघन नहीं करती हो, तो वह इसमें समाहित की गई है। तो इस तरह से इसमें हम देखते हैं। फिर है इसी के अंतर्गत अपराध दोष सिद्धि हेतु संरक्षण, आर्टिकल 20 में अपराध दोष सिद्धि हेतु संरक्षण, क्योंकि हमने अभी पहले इसके बारे में बताया भी था, 20 और 21 दोनों के बारे में, वही है यहाँ पर। फिर है जीवन की सुरक्षा का, ये स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत ही है। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का इसमें संरक्षण किया गया है अनुच्छेद 21 के अंतर्गत। इसमें आवास का भी अधिकार है। बंदीकरण की अवस्था में संरक्षण देने की बात भी अनुच्छेद 22 में कही गई है। तो इसका जो अगला भाग है वो हम अगले वीडियो में पूर्ण करेंगे। धन्यवाद।